21 आपको करवा दी थी। अब 40 आज करनी है, ये 40 हो गई थी, आयत नंबर 40। आयत नंबर 40। अच्छा 6 चले आयत नंबर 40 का तर्जुमा लिखें। ये खत्म नबूवत के ऊपर है। नहीं थे मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से बाप। अच्छा, एक्चुअल जो आपका टाइम टेबल है उसमें आपकी क्लास मंडे को है ना? सीआर है क्लास में? जो एक्चुअल आपका टाइम टेबल था जिसके मुताबिक हमने, उसमें 2 क्लासेस थर्सडे को हैं और एक हमारी मंडे को, ऐसे ही है ना? यस मैम ऐसे ही है। मैं इसलिए पूछ रही थी कि आप ऑनलाइन ही चाह रहे हैं, तो वो मैं कमर नवाज साहब से कह के टाइम टेबल भी चेंज करवा दूँ। ठीक है। नहीं थे मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं। और आखिरी नबी हैं। और अल्लाह हर चीज के बारे में जानने वाला है। अब यहाँ पे ये जो आयत मुबारका है हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के बारे में। वाकई इस तरह से हुआ, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा अपने वालिदैन के हमरा एक सफर पर जा रहे होते हैं, तो उनके जो थे ना, वहां पर कुछ जंगी लुटेरे आए और उन्होंने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को अगवा कर लिया। और जाकर वहां पर जैसे अब हमारे यहाँ जानवरों की मंडियां लगती हैं, सेम उसी तरह उस वक्त लगती होती थी इंसानों की मंडी, और उस मंडी में जाकर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को बेच दिया। अब वहां से हज़रत खदीजा के भतीजे ने खरीद लिया, और जाकर हज़रत खदीजा के भतीजे ने जब खरीदा तो जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। अब हुज़ूर पाक को हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की आतौर और तवार बहुत अच्छी लगी और आप उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, और जाकर फौरन मतलब एक दिन तो इतने मुतासिर हुए कि एक मजमे में गए और ऐलान कर दिया कि यहाँ से कोई शख्स इसको ज़ैद बिन हारिसा नहीं कहेगा, ज़ैद बिन मोहम्मद कहेगा, और ये मेरी विरासत में हिस्सा पाएगा। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक की ये आयत नाजिल की, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने बता दिया कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी है। यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल किया गया खातम नबी। खातम के मैंने क्या होते हैं? मोहर लगा देना। तो नबियों के सिलसिले के ऊपर एक मोहर लगा दी गई है, नबूवत और रिसालत का सिलसिला बंद कर दिया गया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि ला नबी बाद ही, मेरे पास कोई नबी नहीं। ईमान कैसे? चलो ठीक है, ठीक। और कहा कोई शख्स ज़ैद बिन हारिसा नहीं पुकारेगा, सॉरी। तो फिर जब ये आयत नाजिल हुई तो फिर आप उसी तरफ मजमे में गए और कहा कि कुरान पाक की ये आयत नाजिल हो गई है कि बस अपने ले पालकों को पुकारो उनके हकीकी बापों की निस्बत से, बस अपने ले पालकों को पुकारो उनके हकीकी बापों की निस्बत से। तो आपने कहा जब कुरान पाक की ये आयत नाजिल होती है, अब से कोई शख्स भी ज़ैद बिन हारिसा नहीं कहेगा, बल्कि ज़ैद बिन मोहम्मद कहेगा। तो यहाँ पर ये कुरान पाक की ये आयत नाजिल हुई, इसके अंदर खत्म नबूवत के बारे में बता दिया। खत्म के मैंने है मोहर लगा देना, या नबियों के सिलसिले के ऊपर एक मोहर लगा दी। वो मोहर किसने लगा दी? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर लगा दी। और कुरान पाक में सूरह अल-माइदा आयत नंबर 3 में फरमा दिया गया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दिया। और फिर उसी आयत के एंड में क्या अल्फाज मिलते हैं? वरज़यतु लकुम इस्लाम दीन, और इस्लाम को बतौर दीन तुम्हारे लिए पसंद कर दिया गया। तो यहाँ पर सूरत ये जो है अहज़ाब आयत नंबर 40 है, और ये खत्म नबूवत के ऊपर मबनी है। अब हम आते हैं सूरत अहज़ाब आयत नंबर 56, 57 और 58 की तरफ। 56 का तर्जुमा लिखना है। आयत नंबर 56
بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجو پھر یہ ہے 57 بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے جی میم ٹھیک میں کلاس لے لوں اس کے بعد اللہ پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے ففٹی ایٹ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی گناہ کے جو انہوں نے کمایا تو یقیناً انہوں نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا لکھ لیے ترجمہ اب میں نے 58 کا لکھوایا 57 کا تو ختم ہو گیا میں نے تو بول دیا ہے بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار ہے میں نے تو لکھوایا یہ ترجمہ یہ 57 کا جی یہ 50 اور پھر آگے کے جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں یہ 58 ہے ٹھیک ہو گیا اب ہو گیا 56 سے لے کے 58 تک کا ترجمہ اب اس کے ہم تشریح کی طرف آتے ہیں اب جیسے کہ 56 کے اندر کیا زیادہ جو میٹیریل ہے وہ 56 میں وہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پڑھ کر بھیجنا ہوتا ہے اس کے اوپر
बात की गई है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक दफ़ा दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमतें फरमाते हैं। फिर फरमाया अल्लाह ताला उसके 10 दर्जात बुलंद करता है और उसके लिए 10 नेकियां लिख देता है और उसके 10 गुनाह नामे अमाल में से मिटा देते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो लोग होंगे जो मुझ पर कसरत से दरूद पढ़कर भेजा करें। और हजरत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बहुत सारे फरिश्ते जमीन में गश्त लगाते फिरते हैं और मुझको मेरी उम्मत का सलाम पहुंचा देते हैं। नेज़ फरमाया कि अपने घरों को कब्रें ना बनाओ, मतलब अपने घरों के अंदर दरूद पढ़ा करो और वहाँ कुरान पाक की तलावत किया करो। फिर आपने फरमाया कि वो शख्स हिलाक हुआ जिसके सामने मेरा जिक्र किया गया हो और वो मुझ तक दूर ना पहुंचे। फिर आपने फरमाया कि तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमे का दिन, क्योंकि उसी दिन आदम पैदा किए गए, उसी रोज उन्होंने वफात पाई और उसी दिन सूर फूंका जाएगा और जुमे के दिन ही सूर के बाद सुनकर मखलूक बेहोश हो जाएगी। चुनाचे जुमे का दिन सबसे अफजल है, इसलिए उस दिन कसरत से मुझ पर दरूद पढ़ा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंचा दिया जाता है। अब यहाँ पर ये दरूद पाक की फजीलत के ऊपर है कि हमें दरूद पाक पढ़ना चाहिए। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम दरूद इब्राहिमी पढ़ें, हम कोई छोटा दरूद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मकसद क्या है कि हमें दरूद पढ़ना चाहिए। ये जो हम अपना टाइम दूसरे कामों में वेस्ट करते हैं उसके बजाय दरूद पाक की तरफ लगना चाहिए। फिर उसके बाद कहा गया कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं तो कैसे तकलीफ देते हैं, जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल नहीं मानते, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा है वो उसके मुताबिक नहीं करते, तो असल में वो क्या करते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को तकलीफ देते हैं, तो अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में उस पर लानत की है। जैसे कि हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्ने आदम मुझे तकलीफ देता है, कि वो किस तरह से तकलीफ देता है, जब वो ज़माने को बुरा कहता है, जब वो कहता है आज का दिन बहुत बुरा था, ठीक है, हालांकि ज़माने को पैदा करने वाला मैं हूँ, कुछ मेरे कब्जे में है, मैं दिन को और रात को उलटता पुलटता रहता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना फरमाया। फिर जो लोग मोमिन मर्दों, ये जो बहतान के ऊपर है, जिसके अंदर कोई बात नहीं होती, हम लोग अपने पास से गढ़ लेते हैं और फिर उसके ऊपर हम बदकारी की तोहमत लगाते हैं जिसके ऊपर 80 कोड़ों की सजा है, तो उस चीज़ के बारे में कहा गया। जैसे कि हजरत आयशा के ऊपर भी लगाया गया कि जो लोग मोमिन मर्दों और औरतों पर तोहमत लगाते हैं तो असल में वो क्या है, उन्होंने अपने लिए दर्दनाक अजाब बना रखा है। और जैसे कि एक गिबत का भी हमने पढ़ा था, उसके साथ हमने उसके बारे में पढ़ा था कि जो लोग इस तरह से करते हैं उनके लिए क्या है। फिर उसमें जो मैंने एक आपको हदीस पढ़ाई थी कि आपने फरमाया था कि जब मुझे मेराज कराएगी तो मेरा गुजर ऐसे लोगों पर से हुआ जिनके तांबे के नाखून थे और वो उससे अपनी जबानों को चीर रहे थे, सीनों को और अपने चेहरों को सॉरी चीर रहे थे। तो मैंने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो दुनिया में गीबत करते थे और उनकी बेआबरूई करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही है कि हमें किसी के ऊपर जो हम बहतान लगाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया कि किसी के पीछे मत पड़ो और किसी के ऐब को ढूंढने के लिए उसके पीछे मत पड़ो, हत्ता कि अगर तुम ऐसा करते हो तो अल्लाह ताला तुम्हें भी रुसवा कर देता है। ये था आयत नंबर 56 से लेके 58 तक। अब सूरत अहज़ाब हमारी हो गई है। अब आप लोगों ने वो सूरत हशर कर ली है? सूरत हशर नो मैम। इसमें कोई क्वेश्चन? क्योंकि आज जितना मैंने करवा देना ये मिड का कोर्स है, इसके बाद आगे हम फाइनल स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, सूरत इसमें कोई क्वेश्चन? फिर मैं सूरत हशर स्टार्ट करूँ। नो मैम, क्लियर है। सूरत हशर आयत नंबर 18 to 20 है। आयत नंबर 18 का तर्जुमा लिखे, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो,
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے گا کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو تم کرتے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی ان کی جانوں کو بھلا دیا۔ بس یہی لوگ فاسق ہیں۔ میم یہاں سے دوبارہ ریپیٹ کر دیں، بس یہی لوگ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی ان کو جانوں کو بھلا دیا۔ بس یہی لوگ نافرمان ہیں۔ آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں۔ جو جنت والے ہیں وہ اصل میں کامیاب ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ 18 to 20 کا ترجمہ ہو گیا؟ یس میم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ دیکھو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کہ دل میں پرہیز، جیسے سورۃ حجرات کے ہم نے سٹارٹ میں بھی پڑھا تھا نا کہ اللہ سے ڈرنے کا ہے، تو یہاں پر بھی یہی ہے، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ دل کی پرہیزگاری کا نام، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کی اتباع کرو۔ اب انسان جس سے ڈرتا ہے اس کا کہنا مانتا ہے۔ تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے، انسان اللہ سے ڈر کی وجہ سے اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تقوی کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسے کہ فرما دیا گیا تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ بے شک تقوی سب سے بہترین ذاتی راہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ یہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو ہم کل کے لیے آگے کیا بھیجیں گے؟ جب ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوگا، ہمارے اندر اللہ کا خوف ہی نہیں ہوگا، تو ہم جو بھیجیں گے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق جب ادا نہیں کریں گے تو ہم اس طرح سے زندگی نہیں گزاریں گے جس طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ ہم زندگی کو اور طرح سے گزار لیں گے۔
ठीक है। तो फिर हम आगे क्या भेजेंगे, जैसे अगर आप ये क्लास क्यों पढ़ रहे हो रोजे के साथ, तो उसकी वजह यही है ना कि आप अपने पेपर की तैयारी कर रहे हो। अगर आप इस दुनिया में एक मुसाफिर बन के नहीं रहोगे, उस दुनिया में तैयारी नहीं करोगे, तो आगे उस दुनिया के लिए जिसका हमें नहीं पता, इस दुनिया का तो हमें पता है मैक्सिमम हम कितने साल जी लेंगे, 100 साल, इससे ज्यादा क्या है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे, हजरत आदम नहीं रहे, कोई नबी और रसूल नहीं रहा, हमने इस दुनिया से जाना है और हम ज्यादा से ज्यादा हमारे पास यही टाइम है। तो फिर हम इस दुनिया में रहकर उस दुनिया की तैयारी क्यों नहीं करते हैं, फिर हम यहाँ इस दुनिया में दिल लगा कर क्यों बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि जब तुम्हारे दिलों में अल्लाह का डर होगा तो तुम आगे भेजोगे अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए। तो वो जो तुम भेजोगे वो असल में वो तिजारत होगी, जो सूरह सफ में भी आप लोग पढ़ के आए थे कि ईमान वाला मैं तुझे ऐसी तिजारत ना बताऊं जो अल्लाह और अल्लाह के बंदों के दरमियान है। तो फिर ये कहा गया कि जो लोग अपनी जिंदगी को उस तरह से नहीं गुजारते जिस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है, तो उस समय ये क्या लोग हैं, ये वही लोग हैं जो नाफरमान है। और फिर ये कहा गया कि जन्नत वाले और जो दूसरे लोग हैं जो कि अहले जन्नत और अहले जो जहन्नम है वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, उनका मुकाम और मर्तबा कभी भी एक साथ नहीं हो सकता है। वो उसके अंदर रहेंगे और वो उसमें रहेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन इस आयात की तशरीह में तो मुझसे पूछ लें। हाँ, अब यहाँ तक हमारा मिड का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब मिड के सिलेबस में सूरत हुजर, पहले तो कुरान के इंट्रोडक्शन है, जमा व तदवीन है, वो सारा कुछ है, ठीक है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं सूरत हुजरात, सूरह बकरा की एंड वाली 3 आयात, सूरत फुरकान, सूरह मोमिनून, सूरह सफ, सूरत अहज़ाब की सिलेक्टेड आयात और सूरत हशर की 3 आयात। हाँ जी, ये सारा कोर्स हो चुका है। यस मैम, हो गया वर्क। ठीक है। अब इसके बाद अभी जो क्लास अब हम दोबारा ज्वाइन करते हैं उसके अंदर हम फाइनल का सिलेबस पढ़ते हैं, ठीक है। वो हम फाइनल का स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ तक मिड है आप लोग का। चलिए अभी क्लास को दोबारा ज्वाइन करती हूँ मैं, तो उसके बाद थोड़ा सा वक्फा ले लेते हैं, रोजे के साथ मुसलसल बोलना भी मुश्किल होता है, तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं हदीस और सुन्नत। और पहले उनकी डेफिनेशन और एग्जाम करवा दूं, फिर नेक्स्ट क्लास से हदीस का मतन आपको करवाऊंगी। अब जैसे कि सुन्नत जो है, सुन्नत के लुग़वी माना क्या है, वो रास्ता जिस पर चला जाए, ठीक है, खा अच्छा हो या बुरा। अब सुन के जब ये लुग़वी माना सुनो, और जब हम इस्लाम में इससे मुराद लेते हैं तो इससे मुराद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से जिंदगी गुजारी, हुज़ूर पाक के तौर अतवार को और मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल, अक़वाल या तकरीर को सुन्नत कहते हैं। अब हदीस के लुग़वी माना क्या, जिस तरह मैंने सुन्नत के बताए रास्ता तरीका जिस पर चला जाए, इसी तरह हदीस के मानी क्या है, बातचीत और गुफ्तगू के हैं, ठीक है। अब इल्म हदीस से मुराद वो इल्म है जिसमें सरवर कायनात के अक़वाल, अमाल और अवाल मज़कूर हों, ठीक है। अब कुरान पाक में इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। जैसे कि सूरत आल इमरान में है, कह दो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म मानो, अगर नहीं मानोगे तो अल्लाह काफिरों को भी दोस्त नहीं रखता, ठीक है। फिर कुरान पाक में है, ईमान लाते हो अल्लाह और उसके अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक चलो। फिर है, जो शख्स पैरवी करेगा अल्लाह के रसूल की तो बेशक असल में उसने अल्लाह की पैरवी की। लोगों से कह दो अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो यकीनन मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। फिर जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि कुरान पाक में नमाज के बारे में हुक्म दे दिया गया है कि नमाज पढ़ो, लेकिन कहीं पर उसकी डिटेल के बारे में नहीं पता चला, तो उसकी डिटेल हमें कहाँ से पता चला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि जिस तरह से नमाज मुझे पढ़ता देखो उस तरह से नमाज पढ़ो। तो इस तरह से हमारे लिए हदीस की बहुत ज्यादा जो है अहमियत है। अब रावियों की तादाद के, तो अब हम आते हैं हदीस की इकसाम की तरफ, इसकी तरफ आते हैं हदीस की इकसाम की तरफ। सबसे पहले जो है जिसमें हम बात करेंगे
یہ آتا ہے راویوں کی تعداد کے حوالے سے حدیث کی اقسام، راویوں کی تعداد کے حوالے سے حدیث کی اقسام۔ اب اس میں پہلے نمبر پر کون سی آتی ہے؟ متواتر حدیث۔ متواتر۔ دوسرے نمبر پر مشہور حدیث۔ مشہور حدیث، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر عزیز حدیث۔ لکھ رہے ہو یہ چیزیں؟ یس میم۔ یس میم۔ چوتھے نمبر پر غریب حدیث۔ اٹینڈنس مجھے کیسے سینڈ کرو گے؟ گوگل فارم پہ یا اسکرین شاٹ لے لیا کلاس کے سٹارٹ کا بھی اور اینڈ کا بھی؟ میم اسٹارٹ کا لے لیا ہے، اینڈ کا جب کلاس اینڈ ہوگی تب لوں گی، اور گوگل فارم پہ ہوگی اٹینڈنس۔ ٹھیک ہوگی۔ اچھا، اب یہ حدیث کی جو راویوں کی تعداد سے اقسام ہے اس میں پہلے نمبر پر ہے متواتر۔ اب متواتر میں جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں راویوں کی کثیر تعداد ہے۔ راویوں کی کثیر تعداد۔ ٹھیک ہے، راویوں کی کثیر تعداد جن کا جھوٹ پر جمع ہو جانا ناممکن ہو، جن کا جھوٹ پر جمع ہو جانا کیا ہے؟ پین بھی لکھ۔ ایگزیکٹو انجینئر نے اس بیوقوف کو پرنسپل آفیسر کے نام ہے اپلیکیشن لکھے، اس کو میں بتا کے آئی ہوں پرنسپل آفیسر بدل کے لا پر جمع ہو جانا ناممکن ہو۔ مطلب اب متواتر کیا ہے؟ جس میں راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو، ٹھیک ہے، جن کا جھوٹ پر جمع ہو جانا ناممکن ہو، اور راویوں کی یہ تعداد ابتدا سے لے کر انتہا تک ہو۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، سمجھ آ گئی ہے متواتر کی؟ یہ راویوں کی جو حدیث کی اقسام ہے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے پہلے نمبر پر متواتر، مشہور، متواتر سمجھایا ہے، اس کی سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اب دوسرے نمبر پر جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے مشہور۔ اب اس میں جس میں راویوں کی تعداد کم از کم 3 ہو، 3 سے نیچے نہ ہو، لکھ لو، جس میں راویوں کی تعداد کم از کم 3 ہو، 3 سے نیچے نہ ہو، عزیز میں 2 ہو، 2 سے نیچے نہ ہو، غریب میں جس میں حدیث سے روایت کرنے والا صرف ایک شخص رہ گیا ہو۔ مشہور میں کتنے ہیں؟ 3، عزیز میں اور غریب میں ہاں ایک ایسا وقت آیا ہو کہ اس کو بیان کرنے والا صرف ایک شخص رہ گیا۔ اب یہ حدیث کی جو اقسام تھی کس اعتبار سے تھی؟
ہاں راویوں کی تعداد کے حوالے سے تھی. یہ کلاس میں ایک ہی بچہ جواب دینے والا، باقی کلاس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اچھا جی اب آتے ہیں حدیث کی اقسام اسناد کے حوالے سے. اسناد یہ غلط لکھا گیا اوپر میں سے بھی، اسناد کے حوالے سے. سمجھ آ گئی ہے یہ کس طرح لکھنا ہے؟ اسناد اب میں نے اسناد کے حوالے سے. اس میں پہلے نمبر پر ہے مرفوع حدیث. موقوف حدیث. مقطوع حدیث. ٹھیک ہو گیا؟ مرفوع اسناد کے اعتبار سے حدیث کی کتنے اقسام ہیں؟ کون کون سی؟ مرفوع، موقوف اور مقطوع. اب مرفوع جو ہے اس کا جس میں سلسلہ سند انتہا ہوتا ہو کس پر؟ حضور پاک پر. میم ایک بار دوبارہ ریپیٹ کر دیں. جس میں سلسلہ سند حضور پاک پر انتہا ہوتا ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مرفوع حدیث. اس کو کیا بولتے ہیں؟ کس کا پرنسپل آفس ہے؟ اس ڈپارٹمنٹ اس بیوقوف کو بلاؤ، اسے کو میڈم کہہ رہے تمہیں کام نہیں، اس کو تیرے میں عقل ہے؟ یہ کس طرح اپلیکیشن بنا رہے؟ پرنسپل آفیسر کس کا؟ یونیورسٹی میں 20 پرنسپل آفیسر. اسے کہ یہ جو ہے پاور ہاؤس کا، اس کا وہاں سے 2503 کر کے پوچھ لیں ان کا ڈپارٹمنٹ کا کون سا پورا نام کیا ہے لگا ہوا ہے. مرفوع اس میں سلسلہ سند انتہا ہوتا ہو کس پر؟ حضور پاک پر. مرفوع جس میں سلسلہ سند انتہا ہوتا ہو کس پر؟ حضور پاک پر. موقوف جس میں سلسلہ سند انتہا ہوتا ہے کسی صحابی پر. اور مقطوع جس میں سلسلہ سند انتہا ہوتا ہے تابعی پر. ٹھیک ہے اب اس کی سمجھ لگی ہے؟ میم یہ تابعی کیا ہے؟ تابعی جس صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے کوئی بتائے گا مجھے؟ ٹھیک ہے شاباش. اور سیم اسی طرح تابعی ہے ٹھیک ہے جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا، جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا اور اس پر گزرے. اور تبع تابعین کیا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں کسی تابعی کو دیکھا ٹھیک ہے اور اسی حالت میں وفات پائی. ہاں جی اب کلیئر ہے؟ یہ کس کی گھر سے آوازیں آ رہی ہیں؟ مائک ان کا آن ہے. یہ آپ کی کلاس کا نہیں ہے؟ اب بند ہو گیا. اچھا اچھا اب آگے یہ حدیث کی اقسام ہم نے ابھی کون کون سی پڑھی ہیں؟ ٹھیک ہے اب آگے ہم پڑھیں گے صحت کے اعتبار سے. اس اعتبار سے صحت کے اعتبار سے اس میں صحت میں نے اس لیے نہیں لکھا کیونکہ وہ تو آپ لوگ کو لکھنا آتا ہی ہے.
सेहत के एतबार से। अब इसमें पहले नंबर पर सही हदीस है। सही हदीस, इससे मुराद वो हदीस है जिसके तमाम रावी आदिल हों, जिसके तमाम रावी आदिल हों, जाबित हों, लिख रहे हो, तमाम रावी आदिल हों, जाबित हों, लिख ली है? मैम दूसरे नंबर पे आपने क्या बोला है? रावी आदिल हो? लिख देती हूँ। ये हदीस है, उसकी इकसाम है सही की, मतलब सॉरी इकसाम नहीं, शराइत। आदिल रावी, आदिल हो, जाबित हो, टॉलरेंस हो मतलब कुव्वत हाफजा बहुत अहम दर्जे का हो, शाज और इल्लत मतलब कोई भी कमी बेशी ना पाई जाती हो। अगर उसमें ये शराइत मौजूद होंगी तो वो हदीस जो है वो सही हदीस कहलाएगी। जैसे हम पढ़ते हैं जामे सही बुखारी, जामे सही मुस्लिम, तो ये हम जो पढ़ते हैं, तो अगर ये उस जो है उसको बयान कर रहा है, जो उसमें रावी है उसके अंदर ये चीज होगी तो हम उसको सही बोलेंगे। ठीक है। अब इस जो दूसरे नंबर पर आती है हसन, लेकिन उसमें अंदर सारी सही वाली खसूसियात है, सिर्फ कुव्वत हाफजा उस दर्जे का नहीं होता जिसकी बुनियाद पर वो हदीस फाल कर जाती है हसन पर। सही से आ गई हसन पर। और तीसरे नंबर पर जो है वो है ज़ईफ हदीस। ज़ईफ में ये है कि जिसमें एक औसाफ कम हुआ तो आ गई हसन पर, एक से ज्यादा हुए मतलब किसी के आदिल जाबित नहीं था इतना, ठीक है, या कोई और चीज आ गई तो वो हदीस फाल कर गई ज़ईफ पर। अब ये हमने पढ़ी है इकसाम में हदीस सेहत के एतबार से। अब इसमें कोई चीज है, ये तीन थी मैंने समझा दी है, इसमें कोई चीज पूछने वाली है? मैम ज़ईफ दोबारा बता दें। इसमें सही और हसन की एक से ज्यादा खसूसियात ना पाई जाती हो तो हाँ तो ठीक है, आप चल पावर हाउस तो इसने डाला है। और हसन में कि एक या एक से ज्यादा खसूसियात ना पाई जाए तो वो ज़ईफ में आ जाता है। हाँ जी, आप बताएं इसमें इसकी समझ आई है? अब जिसको समझ आएगी वो मुझे बताए। हसन में किस सही में क्या होगा? जिसमें देखो रावी आदिल हो, जाबित होगा, ठीक है, कुव्वत हाफजा बला दर्जे का होगा और उसमें किसी किस्म की कमी बेशी नहीं पाई जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सही हदीस। हाँ,
جس میں قوت حافظہ میں صرف کمی آ گئی تو وہ واقعی حسن میں، اور جس میں قوت حافظہ پلس ایک آدھ چیز اور اس کے اندر ایڈ ہو گئی تو وہ حدیث آ گئی ضعیف حدیث. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ یہ تھی اقسام، اس کے علاوہ کچھ اور بھی حدیث کی اقسام ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو میں آپ لوگ کو کروا دیتی ہوں. اب اس میں ایک ہے موضوع حدیث. موضوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ من گھڑت. ٹھیک ہے. یہ وہ حدیث ہے جس میں جھوٹ غالب ہو. جس میں جھوٹ غالب ہوگا اس کو کیا بولتے ہیں؟ موضوع حدیث. جس میں جھوٹ غالب ہوگا اس حدیث کو کیا بولتے ہیں؟ موضوع حدیث. سمجھ آئی ہے؟ میم موضوع کا آپ نے وہ معنی بتایا ہے، وہ کیا ہے؟ جس میں اپنی طرف سے کوئی بات کی جائے. ٹھیک ہے، جس میں جھوٹ غالب ہو. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرے نمبر پر آ جاتی ہیں آگے. اس میں اور کیا پڑھا دوں آپ لوگوں کو؟ منکر حدیث. ایسی حدیث ہے اگر ضعیف راوی نے اپنے سے زیادہ قوی راوی کی مخالفت کی. ضعیف راوی نے اپنے سے زیادہ قوی راوی کی مخالفت کی تو اس کی حدیث کو بولتے ہیں منکر حدیث. ٹھیک ہے. اور مقابل کی حدیث کو بولتے ہیں معروف حدیث. کیا بتایا اس میں نے؟ ہاں، اور اس کے مقابل کی حدیث کو کیا بولیں گے؟ معروف حدیث. یہ میں نے لکھ دیا، یہ میں نے لکھا معروف حدیث. ٹھیک. اچھا، اب آگے ہم آتے ہیں حدیث قدسی، جس میں الفاظ کس کے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ٹھیک ہے. اور اس میں لیکن جس میں اور متن کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. حدیث قدسی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ آسان الفاظ میں اس کو معروف حدیث بتا دیں. جی میم معروف حدیث ایک دفعہ بتا دیں دوبارہ. اس میں اگر ضعیف راوی نے روایت میں اپنے قوی کی مخالفت کی تو جس کی وہ مخالفت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ قوی ہے تو قوی والے کو ہم بولتے ہیں معروف حدیث. اور جو ضعیف کر رہا ہے اس حدیث کو ہم منکر بولتے ہیں. حدیث قدسی وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے کوئی بات بیان فرمائے، اس حدیث کو ہم بولتے ہیں حدیث قدسی. جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے کوئی بات بیان کریں تو اس کو ہم بولتے ہیں حدیث قدسی. ہاں جی، اب یہاں تک بتاؤ مجھے. اب ہم آتے ہیں کتب حدیث کی اقسام کی طرف. اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے جامع. اب جامع سے مراد کیا ہے؟ حدیث کی وہ کتب ہیں جس میں تفسیر، عقائد، آداب، احکام، غرض ہر قسم کے مسائل سے حدیثیں مرتب ہوں تو اس کو ہم بولتے ہیں جامع. جیسے الجامع صحیح بخاری. ٹھیک ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ الجامع. صحیح بخاری. اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عقائد. ان کتابوں میں عقائد، آداب،
اب جامع جس میں زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں حدیث سے موجود ہوگی تو اس کو ہم جامع بولتے ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ جامع صحیح بخاری. ٹھیک ہے. اب دوسرے نمبر پر آتا ہے سنن. سنن سنن کیا ہے؟ جس میں جو ہے صحابہ کرام کی، یا اس کو آسان الفاظ میں اس طرح کر لو، جس میں فقہی ترتیب کے مطابق فقہی یہ اب یہاں پہ نہ لکھا نہیں جا رہا. فقہی ترتیب کے مطابق حدیثیں جمع کی گئی. ترتیب، اب فقہی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھو، پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو اب صحیح بخاری میں ہم آپ کو کتاب الصلاۃ کہیں الگ نظر آئے گا، کتاب الوضو کہیں الگ نظر آئے گا، لیکن اس کے اندر اس طرح سے نہیں ہوگا. اس میں کیا ہوگا؟ اس میں اس طرح سے ہے کہ پہلے کتاب الاذان آپ کو نظر آئے گا، اذان سنو گے، پھر آپ کو کتاب الوضو نظر آئے گا، پھر آپ کو کتاب الصلاۃ نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے فقہی ترتیب. ٹھیک ہے. پھر آپ جیسے کتاب المرضع پہلے نظر آئے گا، پھر اگر مریض فوت ہو جاتا ہے تو پھر کتاب الجنائز آئے گا. اب اسی طرح یہ جو فقہی ترتیب کے مطابق کتابیں مرتب کی گئی ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ سنت بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی سمجھ آ گئی ہے؟ یس میم آ گئی ہے. کیا بولا میں نے؟ میم آپ نے سنت کا بتایا ہے کہ سنت وہ ہے جس میں فقہی ترتیب کے مطابق حدیث جمع کی گئی. ٹھیک ہے، شاباش. آگے ہم آتے ہیں مسند کی طرف. مسند المسند. اب المسند کے اندر کیا ہے؟ المسند کے اندر جس میں اگر آپ اس کو دیکھنا چاہو نا، جیسے دوسری حدیث کی کتابوں میں چیپٹر نظر آتے ہیں، اس میں ایسا نہیں ہے. اس میں ایک امام صحابی کا نام نظر آئے گا، اس صحابی کے نام سے آپ کر لو گے کہ یہ حدیث اب مطلب فرض کریں آپ کو پتا ہے یہ حدیث جو ہے حضرت عائشہ سے مروی ہے، اس میں پوری آپ کو مسند عائشہ ملے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح جس اگر آپ کو پتا ہے یہ حدیث حضرت فاطمہ سے مروی ہے تو آپ مسند فاطمہ دیکھو گے، اس مسند کے اندر پورا مطلب یہ موجود ہے کہ ایک صحابی انڈیکس جو ہے نا اس کی مطلب اس کی کتاب کے حوالے سے نہیں ہے کہ فلاں کتاب، اس میں کس طرح سے ہے، اس میں موجود ہے اس کی فہرست کے اعتبار سے، اور اس میں صحابہ کرام کی ترتیب کے مطابق حدیثیں مرتب کی گئے ہیں. اب اس میں جو مشہور ہے سب سے مسند المسند احمد بن حنبل. احمد بن حنبل ٹھیک ہو گیا. یہ ہے. پھر اس کے بعد آگے ہم آتے ہیں اربعین کی طرف. یہ حدیث کی وہ کتابیں ہیں جس کے اندر 40 حدیثیں ایک ٹاپک کے یا مختلف ٹاپک کے بارے میں حدیثیں جمع کی گئی ہیں. اس میں سے جو سب سے زیادہ مشہور ہے امام نبوی کی ہے. اس کی ہے امام نبوی.
अरबईन नबवी। ठीक हो गया, ये था। अब इसमें अंदर इमाम नबवी, नबवी नून वाव वाव ये। तो उसके बाद हाफिज़ीन हदीस, सबसे पहले हजरत अबू हुरैरा। गलत मैंने लिख दिया है, यहाँ है आनी थी, ये है। इमाम हजरत अबू हुरैरा से कितनी हदीसें मरवी हैं? 5374। उसके बाद मैम सबसे ज्यादा इन्हीं से हदीस मरवी हुई थी। हाँ जी, अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये हजरत साथ लिख लेना। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास 2600 2660 2660। उसके बाद आयशा सदीका, हजरत आयशा सदीका 10 नंबर लगा। अब्दुल्ला बिन, हजरत अब्दुल्ला बिन, पहले अब्दुल्ला बिन अब्बास था, अब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर। दो प्रिंट दे के आ रही हूँ, ये उनके ऑफिस में दे के आनी है। नहीं, मेरा मतलब जहाँ वो पीयू साहब का ऑफिस हो ना। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से 1630। ठीक है, फिर उसके बाद जाबिर बिन अब्दुल्ला, पंद्रह सौ साठ 1560।
1286 حضرت ابو سعید خدری. یہ وہ سارے لوگ تھے جن کو 1000 سے زیادہ حدیث سے مروی. ابو سعید میم 1286. جی 1286 جی وہ صحیح لکھا نہیں گیا. ابو سعید خدری. الیون 70. ٹھیک ہے. ہاں جی لکھ لیا یہ سب. میم یہ نیم ریپیٹ کر دیں. کون سا؟ یہ جو اب لکھا ہے. ابو سعید. اوکے میم. سعید ابو سعید. ابو تو لکھ ہی لوگے. سعید. خدری. ہوا کلیئر کہ دوبارہ لکھو؟ ہاں جی ہو گیا یہاں تک کلیئر؟ یس میم. یہ تھا آپ لوگوں کا اس میں ایک اور چیز ہے. صحیفہ سال کا میں لکھ رہی ہوں. صحیفہ صادقہ. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے اس کے رائٹر کا کیا نام ہے تو عبداللہ بن عمر. حضرت میں اس لیے نہیں لکھتی وہ پھر میں کہتا ہوں آپ کو کہہ دیتی ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ ان سب کے ساتھ حضرت نہیں لکھنا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص. ٹھیک ہو کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص. یہاں تک سمجھ آئیے؟ جی میم. میں نے کہا تھا وہ اس کے علاوہ ہے. میں نے کہا تھا یہ اس کے علاوہ کچھ علاوہ ہے. میں نے یہ بول دیا تھا کہ جو ریگولر میں نے کروانی تھی وہ یہ اس کے علاوہ ہے. مطلب جو مشہور چیزیں یوز ہوتی ہیں لیکن ان تینوں میں سے نہیں ہے. یہ تھا تو میں نے بول دیا. یہ بیٹا یہ تو حدیث کی کتب کے حساب کے ہے نا. جیسے حدیث کی کتب آپ پڑھتے ہو تو جامع صحیح ہے, جامع سنن ابن نسائی, جیسے وہاں میں نے لکھ کے بھی دیا ہے اربعین نووی, وہ کتب ہیں. ٹھیک ہے وہ کتب ہیں.
और उसमें बल्कि एक और चीज मुझे आपने याद आ गई है, उसमें एक और चीज आपको नहीं करवाई, अल-मुस्तदरिक, वो भी हदीस की इकसाम कुतब की जो है ना। आप जैसे किसी हदीस के साथ आप देखते नहीं हो, जामे देखते हो ना, जामे सही बुखारी, जामे मुस्लिम, सुनन नसाई, सुनन इब्ने माजा, ठीक है, ये देखते हो ना आप, ये चीजें अल मुस्तदरिक। अब इसके अंदर पहले ये लिख लो अल मुस्तदरिक, इसके अंदर जो किताब मशहूर है वो इमाम हाकिम की है। हेलो, हाँ 11:15 हो गया, कब आना है तुम्हें ऑफिस? हाकिम की है, इमाम हाकिम की है, मुस्तदरिक के हाकिम। ठीक है, अब मुस्तदरिक है क्या? अब जैसे एक उसको इस तरह से मिसाल देते हो, जैसे अब मैं हूँ, मैं कुछ अपनी शराइत बना लेती हूँ, ठीक है, कि ये मेरी, मैंने बुक लिखनी है सीरत की, ये मेरी शराइत है, उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखनी है, ठीक है। अब क्या है, मेरी ही अपनी ही शराइत के मुताबिक कुछ चीजें मैं मिसिंग कर देती हूँ, वो मैं नहीं लिखती, मे बी मेरी उन तक रसाई ना हुई हो, मुझ तक वो चीज पहुंची ना हो, ठीक है, लेकिन वो चीजें थी तो मेरी शराइत के मुताबिक, लेकिन वो मिस हो गई। सेम इसी तरह इमाम बुखारी ने जब अपनी किताब मुरतब की सही बुखारी, तो उनकी शराइत के मुताबिक कुछ हदीसें थी जो उनकी शराइत के मुताबिक थी, लेकिन वो उनकी किताब अल-जामे सही बुखारी में ना आई। तो बाद में इमाम हाकिम निशापुरी ने अल-मुस्तदरिक के हाकिम लिखी, जिसमें इमाम बुखारी की शराइत को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने किताब मुरतब की। समझ आई है? जी मैम। अच्छा, सही बुखारी और सही मुस्लिम के मजमूए को क्या बोलते हैं? सही है। सही बुखारी और सही मुस्लिम के मजमूए को क्या बोलते हैं? सही है। मतलब ये जो हदीस की ये जो दोनों किताबें हैं, इनके मजमूए को क्या बोलते हैं? सही हैं। और मुत्फिक अलैह किसको बोलते हैं? जिस ऐसी हदीस जिस पर आपने अक्सर हदीस की किताबों में पढ़ा होगा, मुत्फिक अलैह, तो जिस पर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों का इत्तेफाक होगा, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुत्फिक अलैह। उसको क्या बोलते हैं? मुत्फिक अलैह। जिस जिस पर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों का इत्तेफाक हो, उसको हम बोलते हैं मुत्फिक अलैह। साहिह सित्ता से क्या मुराद है? हदीस की मुतबर 6 किताबें, उसके अंदर कौन कौन सी हैं? अभी मैंने बताया, सही बुखारी, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सही नहीं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, ठीक है। ये आप लोग पढ़ के आए, जरा मुझे बताओ तो सही, है साहस से साहसिकता से क्या मुराद है, ये जरा बताओ मुझे, क्या आता है इसमें?
मैम मैम ये ये हदीस की 6 किताबें हैं। हाँ, कौन कौन सी हैं इसमें? सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामिया तिर्मिज़ी, सुनन नबी दाऊद, सुनन निसाई और सुनन इब्ने माजा। माजा, शाबाश, ये हदीस की 6 किताबें हैं। अच्छा, आज मैंने यहाँ तक ही आप लोग को करवाना है। अब हदीस का ये जो हदीस का कुछ इंट्रोडक्शन था ये मैंने आप लोग को करवा दिया है, ठीक है। सुन्नत हदीस, ये हदीस की जो किताबों की जो मेन मेन टर्म्स थी वो अब मैंने आगे हदीस का मतन आप लोग को शुरू करवाना है। उसका जो हार्ड फॉर्म में मैं मेरे पास है वो मैं आपको ना व्हाट्सएप कर देती हूँ, जिसमें अरबी ताकि आप लोग को पता हो कि कौन सी है जिसमें, और अरबी वाला पेज आपको सेंड कर दूंगी कि ताकि आपको पता हो कि आपके सिलेबस में ये वाली हदीसें हैं। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हदीस से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगी। हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। ये अब हमारा फाइनल का सिलेबस है। मेरी आवाज नहीं आ रही है, समझ नहीं लग रही, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो मुझे आप लोग। मैम क्लियर है। फिर अटेंडेंस मुझे सेंड कर दो। हाँ, मैम एक सेकंड मैं लास्ट की ले लूँ एक दफा। ले लो। आपका सीआर क्लास में नहीं आता? लास्ट टाइम भी वो नहीं था। यस मैम, यस मैम। ठीक है, आपको मुझे लगा शायद आप नहीं हो क्लास। चलो, इसका स्क्रीनशॉट और वो मुझे भेज देना। और आपने पूरे अपने सेमेस्टर की ना अपने पास सेव रखनी है आप लोगों ने, सीआर या जीआर ने, तो एट द एंड मैं उनसे फिर रिकॉर्ड लूं, ठीक है। यस मैम। अब तक कितनी क्लासेस हैं, अभी डेट उनकी अटेंडेंस है ना आपके पास? जी मैम, गूगल फॉर्म पड़े हैं उनके। बस मैंने कहा बेटा अपने पास सेव रखो भी डेट, वो एट द सेमेस्टर के एंड में फिर मैं आपसे लूंगी। आज रोज की रोज भी भेज दो, लेकिन अगर मुझसे कोई मिसिंग हो जाती है तो कम से कम मैं आपसे तो लेने वाली बनूं ना, जब इनकी लेक्चर शॉर्टेज निकालनी है। जी मैम। ओके मैम। अल्लाह हाफिज। अब लीव कर दूं? यस मैम कर लें। अच्छा, मैं ना आपके ग्रुप में 20 हदीसें शेयर करती हूँ, सुने मेरी बात। वो बहुत आसान है। एक ना सर आप उसको पढ़ आना, फिर जहां पर और उसके क्वेश्चन लिखाना, बजाय कि मैं खपती रहती हूँ आप लोग कोई क्वेश्चन ही नहीं करते हो। उसको खुद एक दफा पढ़ के तर्जमा उसका लिखा हुआ है, फिर आप उस पे मुझसे क्वेश्चन करना, ठीक है। और जब वो मुश्किल होगी वो हम बात कर लेंगे, ठीक है। मतलब मैं ऐसे करती हूँ ना, पहली 5 हदीसें आपको सेंड करती हूँ, फिर मैं भी समझा दूंगी। तो लेकिन आपके ज़हनों में कंसेप्ट तो बिल्कुल एक नई चीज तो ना हो। अगर उसके रेलेवेंट कोई क्वेश्चन होगा तो आप वो लिख लोगे, बजाय यहाँ आप चुप करके बैठे रहते हो। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।